बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा जुगाड़ लेके आई हूँ कि आपने बिल्कुल भी जुओं लिखों की वजह से परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ रबड़ की मदद से अपनी सारी सर की जुएं और लिखें निकाल लेनी है। इसके अलावा अगर आप नेल पेंट मेरे बताए हुए तरीके से लगाएंगे तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर आप आटे में अंडे के छिलके डालते हैं तो उससे क्या होगा, आइए पूरी वीडियो में हम देखते हैं। टिप्स नंबर 1 में हम बात करेंगे कि आटे की। जब भी हम आटा गूंथते हैं तो वो हमारी उंगलियों पे चिपक जाता है या फिर गूंथने के बाद हमारे बर्तन में चिपक जाता है या फिर आटा गूंथने के बाद सख्त हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। ये मेरे पास हाफ़ केजी आटा है। जो चीज़ हम आटा गूंथते हुए गलती करते हैं, इसमें ऑयल नहीं डालते, यही सबसे बड़ी इसके ख़राब होने की वजह होती है। हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है, यानी तेल डाला है सादा जो हम खाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने नोट किया होगा कि सर्दियां हैं, सर्दियों में रोटी निकालने के बाद थोड़ी सूख जाती है, चमड़ा हो जाती है। तो इस तरह करने से, तेल डालने से कभी भी रोटी सूखेंगी नहीं और ना ही चमड़ा होगी। फिर आपने इसे सादी तरह से गूंथ लेना है। गूंथने के बाद आपने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद आपने रोटियां बना लेनी है। टिप नंबर 2 में हम अंडे के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। जब भी आपके पास अंडे का छिलका हो, आपने फेंकना नहीं है। अगर आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं, आपके किचन में छिपकलियाँ आती हैं या वॉशरूम वगैरह में, कमरे में कहीं भी छिपकलियाँ आ जाती हैं तो आपने डरकर कहीं भी इधर उधर नहीं भागना है, बल्कि आपने भगाना है छिपकली को। किस तरह से, आपने अंडे का छिलका लेना है, उसके अंदर हाफ चम्मच हल्दी डालनी है। अमूमन आपने देखा या सुना होगा कि छिपकली भगाने के लिए अंडा रखा जाता है, अंडे का छिलका, खाली अंडे का छिलका। तो आपने खाली नहीं रखना है, आपने इस तरह से हल्दी डालनी है और इसको फैलाकर उस जगह रख देना है जहाँ से छिपकली आती है। तो वो भाग जाएगी फटाक से, ना कि आप भागेंगे। टिप नंबर 3, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं या फिर छोटा बच्चा लगा रहा होता है, जो बच्चियों को शौक़ होता है कि नेल पेंट लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, वो लगा रहे होते हैं, या फिर वो गर्ल्स जो नई होती हैं जिन्हें लगाना नहीं आता, तो आपने इस तरह से जब भी नेल पेंट लगाते हैं तो वो मैस हो जाती है। या सीधे हाथ में हम उल्टे हाथ की मदद से लगा रहे होते हैं तो बास्टम पे इस तरह से मैस हो जाती है। तो आपने ये जादू की छड़ी लगानी है अपने नेल्स के कोनों पर। वो जादुई चीज़ है वैसलीन। आपने कोई भी वैसलीन लेनी है और इस तरह से अपने नेल्स के किनारों पे लगानी है। उसके बाद आप जब भी नेल पेंट अप्लाई करेंगे, अगर वो मैस भी हो जाएगी तो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। किसी कॉटन बड से या कपड़े की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मैस करके भी लगाया और आपको साफ़ करके भी दिखाऊंगी कि आप कहते हैं कि ये तो आपने करके ही नहीं दिखाई, शायद ये ठीक नहीं होगी। तो देखिए, आपकी बहन ने आपको सामने साफ़ करके दिखाया किस तरह से इजीली रिमूव हो गई है जो एक्स्ट्रा नेल पेंट थी। हमने अब पूरे हाथों पे लगा ली है। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ नेल पेंट, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज का मसला हो जाता है। अच्छी तो बहुत लगती है नेल पेंट, लेकिन बस अवॉइड करना पड़ता है नमाज की वजह से। टिप नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपने नेल्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि ईज़िली आपके नेल डिज़ाइन हो जाए। क्योंकि घर में हम अक्सर कर रहे होते हैं तो नहीं होते, तो वो उसका हल आपको मैं आज बताऊंगी। आपने कुछ नहीं करना, बस एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, आपके पास होगा। आपने इस तरह से एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और एक इस तरह से पॉलीथीन की थैली ले लेनी है। ब्यूटी ब्लेंडर भी हर घर में मौजूद होता है और पॉलीथीन की थैली भी घर में मौजूद होती है। तो आपने इस तरह से ब्लेंडर को थैली के अंदर करना है और इस तरह से इसको किनारे पे ले आना है। फिर जो भी आप नेल पेंट लगा रहे हैं उसको ब्लेंडर के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आपने बिल्कुल इस तरह से करना है जिस तरह से आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर इतनी सारी टिप्स देखने के बाद भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो यार ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। आपने जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन का वीडियो मिल सके। नेल पेंट पहले से लगा हुआ है मेरे नेल से। उसके बाद जो नेल पेंट मैंने ऊपर लगाना है, मैंने वो ब्लेंडर पे लगाया और इस तरह से एक एक फिंगर को डैब डैब करके नेल पेंट को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि घर में रह के कितने अच्छे हमारे नेल आर्ट तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपके ढेरों पैसे बचेंगे और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। टिप नंबर 5 में रबर बैंड से सर की सारी जुएं निकालने का आपको तरीका बताऊंगी। वो किस तरह से, उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी।
ज़्यादा तर जुएँ और लीखें स्कूल जाने वाले बच्चों के सरों में होती है, क्योंकि दूसरे बच्चों के सरों में होती है तो एक दूसरे के चढ़ जाती है, जिसकी वजह से माएँ परेशान हो जाती हैं। आपने इस तरह से कुछ रबर बैंड लेने हैं। अगर इस तरह से नहीं हो तो आपकी दूध की थैलियों में बहुत सारे रबर बैंड आते होंगे, आपने वो जमा करके रखना है और इस तरह से कंघी के होल में अटकाना है। आपने तकरीबन 3 से 4 दांत लेने हैं कंघी के और इस तरह से फोल्ड करके आपने सारे रबड़ अटका लेने हैं। आपने रबड़ में बल ज़रूर देना है, क्योंकि इसी बल की मदद से सारी लीखें और जुएँ निकलेंगी। जब इसमें फंसेंगी, आप जब भी कंघा करेंगे या कंघी करेंगे तो इसमें फंसकर सारी जुएँ और लीखें ख़त्म हो जाएंगी। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि माएँ सारा दिन लेकर बैठी रहती हैं सर साफ़ करने के लिए और बच्चे झुलमुला जाते हैं लेकिन साफ़ नहीं करवाते। एक दिन में तो साफ़ नहीं होती, तकरीबन 4 से 5 दिन अगर रेगुलर लगाएं तो उसमें भी 2-4 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो क्यों ना आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अप्लाई करें और सर की जुएँ सारी निकाल लें। चाहे लीखें हों, बारीक बारीक धक्के भी हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, खाली बच्चों के जुएँ नहीं होती, बड़ों के भी होती हैं। अगर ये बड़ों के हो और किसी के सामने आ जाए तो बेइज्जती का मकाम होता है। आप कहीं गए हुए हो या कोई आया हुआ हो और उसके सामने आपकी जूं या लीख आ जाए और वो कहे अरे आपके तो जूं चल रही है, आप बोलो नहीं नहीं ये तो कीड़ा है, लेकिन वो पकड़ कर दिखा दे तो जूं ही निकलती है। और फिर उस पर हमारा जवाब होता है अरे पता नहीं ये कहाँ से आ गई, बच्चों की हो रही होगी इस वजह से हमारे हो गई। तो जी आपकी ये परेशानी मैंने हल कर दी है। आज आपने मुझे ढेर सारी दुआएं देनी हैं, कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगती है। ज़रूर अच्छी ही लगती होगी, क्यों ना लगे भाई, इतनी मेहनत जो कर रही हूँ मैं आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, और साथ साथ बातें भी कर रही हूँ। बातें करते 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 हमारी ये कंघी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कितने रबर बैंड लगाए हैं और कितने बल दिए हैं, सब आपके सामने ही हो रहा है। अब हमारी कंघी तैयार हो गई है जुएँ निकालने के लिए। अब आपने इससे अपने बच्चों की या जिसकी भी चाहे आपने कंघी से जितनी चाहे जुएँ निकालनी हैं और एक एक करके निकलेगी, एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।